है, चुनाव कराना है, तो क्या तैयारियां हैं? और दूसरी, ये चूक कैसे हो गई विधिक रूप से? ये चूक है या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर? देखिए, तैयारी पूरी थी, लेकिन 15 तारीख आज या कल में ऐलान भी हो जाता चुनाव की तारीखों का। अब लेकिन 20 तक मामला चला गया। अब हम उम्मीद ये करें कि 15 जनवरी के बाद ही अगर निकाय चुनाव हो पाएगा। अगर 20 को कोई डिसीजन आता है आरक्षण को लेकर और सरकार उसमें संशोधन करती है तो बहुत सारे सीटों के समीकरण बदल जाएंगे और फिर उसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, तो अब ये चुनाव जनवरी और फरवरी के मध्य हो सकता है जाए। अच्छा, अब जब आरक्षण अगर फिर बदला सीटों का तो फिर बहुत सारे लोगों के समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। बात हो रही है कि भाई चुनाव हो, समय पे हो और सरकारें अपना अपना और पार्टियां अपना दमखम दिखाएं। लेकिन ब्रजेश जी, शहरों की सरकारों की बात जब आती है, हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करते हैं, देश में सरकारों के संस्थानों के स्वायत्तता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन शहरों की सरकारें स्वायत्त सरकारें जरूर हैं, लेकिन इनके हाथ में खाली कटोरा है। इनके पास अपना संसाधन कुछ है नहीं। ये राज्य सरकार पर निर्भर रहते हैं कि वहाँ से क्या ग्रांट मिले। अब अगर सत्ताधारी दल का मेयर या चेयरमैन जीता तब तो ठीक है, और कहीं विपक्ष का जीता तो फिर नगर आयुक्त साहब का ही राज चलेगा वहाँ उस नगर निगम में, फिर तो मेयर का कोई मतलब रह नहीं जाता। आज देखिए कि स्वायत्तता की बात थोड़ी कागजी दिखाई पड़ती है। हम नगरों की सरकार की बात करते हैं, मेयर का बहुत बड़ा पद रहा है। अब लखनऊ आप देखिए बहुत समय से जनरल है। बुंदेलखंड में 1-2 सीटों को छोड़ दीजिए तो सब रिजर्व हो गई हैं। कोई महिला, कोई ओबीसी, कोई एससी, बड़ी मुसीबत आ गई वहाँ। तो इस तरह का जो आरक्षण हुआ है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर लोग कोर्ट गए हैं। देखिए, आप शहर की जो सरकारें हैं उनके पास आमदनी का जरिया नहीं है, वो घाटे में है। वो रोना रोती रहती है, विकास कार्य हम कैसे करें, हमारे पास पैसा नहीं है, ठेकेदारों का हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, चेयरमैन जो बनते हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है, तमाम सारी परेशानियां हैं। शहरों में गंदगी, कूड़ा उठाने की समस्या, जाम, सीवर, बिजली, पानी, ये सब शहर की सरकार के हाथ में है। और लेकिन आप देखिए सब एक जल भरा होता है, अखबार में छपता है शहर डूब गया, पहला जल भराव सह नहीं पाया, नगर निगम की पोल खुल गई, तमाम सारी चीजें आती हैं। तो एक तो उसमें सरकारों के हाथ में अधिकार न होना, दूसरा नगर आयुक्त और ईओ भाई वो अपना मनमानी करते हैं। उनकी नियुक्ति चूंकि मेयर और चेयरमैन के पास अधिकार नहीं, उनके लिख दे, सीधे सरकार करती है, तो वो भी बहुत बार निश्चिंत होकर इस तरह के काम करते हैं। ब्रजेश जी, शहर में रहना और शहरी होना कहलाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस गंदगी से, जिन परेशानियों से, प्रदूषण से लोग जूझ रहे हैं, जिस जाम से, आप जब शाम को लोग निकलते हैं ऑफिस से अपने घरों के लिए या जो सुबह आते हैं तो बहुत परेशानियां झेलते हैं लोग, और उसकी वजह से तमाम सारी बीमारियां हैं। शहरों में कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उसके पीछे कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है। दम घोटू हवा है, गाड़ियों का शोर है, प्रदूषण है। आप देखिए कि अगर 2 दिन कूड़ा ना उठे शहर में, स्ट्राइक हो जाए, तो कितनी गंदगी और बदबू आती है। तो शहर में रहना ये अपने आप में गौरव की बात हो सकती है, लेकिन जो उसके काला पक्ष है उसको दूर करने की जिम्मा इन सरकारों को मिला था शहर की। अब ये आरक्षण का शिकार होने लगी हैं। आरक्षण को लेके कोर्ट में मामला फंस गया। आप देखिए कि स्मार्ट सिटी की बात होती है, स्मार्ट सिटी के नाम पर हम लोग क्या देखते हैं कि सड़क पर डिवाइडर बना दो और जो सीवर है वो सड़क पे खोद दो, वहाँ पाइपलाइन डालने का सालों साल काम चलाओ। ये स्मार्ट सिटी के 2 अनिवार्य तत्व हैं जिनको हर आदमी जूझ रहा है आज की तारीख में। और जब चुनाव की बात आती है तो कैसे अधिक से अधिक जीता जाए। अभी ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ था, जो जिला पंचायत वाले हुए थे आरक्षण, उसको लेकर भी कुछ बवाल हुआ था और बाद में उन पर काफ़ी माथापच्ची के बाद बदलाव हुआ। बुंदेलखंड में जो इलाका है
वहाँ हमीरपुर और बांदा को छोड़कर झांसी, यहाँ पर एक एक सीट सामान्य है, बाकी सब आरक्षित कर दी गई हैं। और दूसरा, आजकल जीएसटी छापेमारी भी चल रही है, शहरों की सरकार का चुनाव आ गया तो सरकार ने भी भांपा कि ये जीएसटी छापा से बड़ा नुकसान हो रहा है। जी, जीएसटी का मतलब एक सज्जन ने लिखा, जी से गिराओ और एस से सटर और टी से तत्काल, मतलब गिराओ सटर तत्काल। जीएसटी का लोगों ने नई परिभाषा दे दी, तो उसका भी है मामला। चुनाव में जितना लेट होगा उतने विपक्षी दलों को काम करने का मौका मिलेगा। बीजेपी ने तो तैयारियां कर रखी थी, 17 नगर निगमों में, शहरों में बीजेपी को वोट भी बहुत है, बीजेपी के पास संगठन है, वो अपने लोगों को लगाए हुए थी, उनके यहाँ टिकट के दावेदार भी बहुत हैं, तो बीजेपी की तो पोजीशन अच्छी है। लेकिन चूंकि ये फंस गया ये मामला आरक्षण का, इसलिए ये चुनाव अब थोड़ा उल्टा हो जाए। भाई जो लोग पैसा खर्च कर रहे थे, सभासद के प्रत्याशी थे, चेयरमैन के, अगर उनका आरक्षण बदल गया, जो अब रुक प्रचार गए में होंगे लगे थे, वो तो फिर निराश हो जाएंगे, फंस उनके लिए गया। बड़ी परेशानी है। जी, बहरहाल जी वीरेंद्र, सुनिएगा कि हम लोग शहर में रहने को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन शहर की तमाम कमियां भी हैं और उनकी परेशानियां हैं। शहर में अच्छी सरकार अगर आए, वातावरण शुद्ध हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतनी आबादी बढ़ जाती है, कोई सरकार उसको कहां से कंट्रोल करेगी। जी, कहते हैं कि शहर भर में मजदूर जैसे दर बदर कोई न था, और जिसने सबका घर बनाया उसका कोई घर न था। वैसे कोई वजह नहीं नाराजगी की, बस यूं ही जिद में नाराज हुए बैठे हैं, और गांव में तो सब कुछ ही अपना था, ऐ शहर तुम्हारे यहाँ हम किराएदार हुए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नज़र बनाए रखिएगा। हम